शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वो पुरुष जाति का है कि स्त्री जाति का, कोई वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, उस वर्ड को तुम पढ़ा और तुमको ये समझ में आया कि ये स्त्री है कि पुरुष है, उसी को कहते हैं लिंग। ध्यान से मना, मान लो कहीं पे कोई नाम लिखा हुआ है, निशा लिखा हुआ है, तो तुम क्या समझेगा, बोलो। मान लो निशा लिखा हुआ है, वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो कहने का मतलब है, अगर लिखा हुआ है गंगा नदी, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? लिखा हुआ है पृथ्वी, माने कोई वर्ड लिखा रहेगा और उससे तुमको ये समझ में आएगा वो स्त्री है कि पुरुष है, उसी को लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। देखो, हाँ, लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वो पुल्लिंग है, जैसे लड़का, राजा, आम, घोड़ा, ये सब जिस शब्द से ये पता चले कि वो पुल्लिंग है उसे पुल्लिंग कहेंगे। जिस शब्द से ये पता चले कि वो स्त्रीलिंग है उसे स्त्रीलिंग कहेंगे। समझ में आया? सब खेला किसका है? शब्द का। ये तो सबको तुम लोग को पढ़ा ही है, पता ही है। असली खेला यहाँ पे है, पुल्लिंग की पहचान। पुल्लिंग की पहचान देखो, महीनों तथा दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। महीना और दिन का नाम क्या होता है? महीना और दिन का नाम पुल्लिंग होता है। देखो, चैत, बैसाख, मार्च, दिसंबर, सोमवार, रविवार, ये सब क्या होता है? पुल्लिंग होता है। कहने का मतलब है, ये तुमको ट्रिक याद रखना होगा। महीना और दिन का नाम क्या होता है? पुल्लिंग। अब तुमको दे दिया परीक्षा में, परीक्षा में देता है, 12th क्लास में दिया था, बैसाख लिख देगा। तुम बोलेगा सर जी तो हमको पढ़ाए थे, कोई शब्द लिखा रहेगा, अब इसको कैसे जाने कि स्त्री है कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, कैसे जानेंगे? तो इसका जो नियम है वो नियम तो दिमाग में सेट कर लेना हो। तो महीना और दिन का नाम अगर रहेगा तो वो क्या होगा? पुल्लिंग होगा। ये दिमाग में सेट हुआ? महीना और दिन। बैसाख अगर लिखा है, चैत, बैसाख, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जनवरी, फरवरी, तो क्या देंगे? पुल्लिंग। क्या देंगे? दिन महीना का नाम रहेगा तो